गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 12 भारत की सांस्कृतिक एकता नामक लेख पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब लें और पाठ 12 खोल करके बैठ जाएं और एक एक लाइन का अर्थ समझें, एक एक लाइन पढ़ें। जब आप हर पैराग्राफ की एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर और जो भी अभ्यास कार्य है बड़े आराम से उसे ढूंढ लेंगे। अब जितने बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ली हैं वो किताबें ले लें, कापी ले लें और किताब का कार्य पूरा करें, कापी का कार्य पूरा करें, क्योंकि अब आपका विद्यालय 23 तारीख से 23 अगस्त से खुलने वाला है। यदि आपके पास कापी किताब नहीं होगी तो आप स्कूल कैसे आएंगे और कैसे आप अपना कार्य पूरा करेंगे। तो इसके लिए आप जो है अपने अभिभावकों से कह करके कापी किताब जल्द से जल्द मंगाएं। तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको भारत की सांस्कृतिक एकता। बच्चों, हमारा भारत देश बहुत विशाल देश है। इसे पहले सोने की चिड़िया कहते थे। इसमें बड़ी एकता है और बहुत इसमें सांस्कृतिक विचार हैं। तो आइए हम भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में पढ़ते हैं। देश, बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। बच्चों, देश जो है ये राष्ट्रीयता का यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने का एक बहुत अच्छा उपकरण है, यानी एक बहुत अच्छा हथियार है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक महाद्वीप कहते हैं। बच्चों, ये नदियां जो हैं हमारी भारत भूमि को सींचती हैं। इनके सींचे हुए जल से फसल उत्पन्न होती है, लेकिन इनको भी एक जो है क्या माना गया है, एक राष्ट्रीय एकता का विचार खंडित करके इन नदियों को भी जो है अलग कर दिया गया है और इस देश को एक महाद्वीप जो है बना करके रख दिया गया है। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण अवर्ण सवर्ण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षत पहुंचाई गई है। बच्चों, कुछ लोगों ने हमारे देश में आकर के हमारे देश की एकता को खंडित कर दिया है, हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने इस देश के विभाजन के लिए सोचा, इस देश के कई खंड करने के बारे में सोचा और जिससे यहाँ पर अवर्ण सवर्ण का मतलब स्वर, कौन ऊंच जाति का है, कौन नीच जाति का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ईसाई जैन, सब जातियों में भेद खड़ा कर दिया है और हमारे देश की जो हमारे देश में संगठन था उस संगठन को समाप्त करने के बारे में सोचा और इसमें बहुत क्षति पहुंचाई, यानी इसका बहुत नुकसान किया। ये विदेशी शासक थे जो राज्य अटल बना रहे थे। ये विदेशी शासक थे जो भारतवर्ष में अपनी कूटनीति से भेदभाव उत्पन्न करके ऊंच नीच का भेदभाव हो, चाहे जिस चीज का भेदभाव, ये सब फैला करके देश को जो है बर्बाद कर रहे थे, देश को कमजोर बना रहे थे और अपने को अटल यानी अपने को मजबूत बना रहे थे, यानी कि देश में जो है देश की एकता को खंडित कर रहे थे और अपने को मजबूत बना रहे थे। वैसे तो प्रायः सभी देशों में जाति भाषा और धर्मगत भेद होते हैं। बच्चों, हर देश में जाति और जो है भाषा को लेकर धर्मगत भेद होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे कई जो है जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं भी वहाँ बोली जाती, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाई हुई। लेकिन हर देश की एक केंद्रीय भाषा, एक भाषा होती, जैसे हमारे भारत की कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है, तो ये सबको एकता में बांध करके रखती है। इसी प्रकार बच्चों, हर देश में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी निजी भाषा होती है, वो सबको एकता में बांधे रखती है।
स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, स्विट्जरलैंड में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है, फिर भी वो एक बहुत ही सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। बच्चों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक भाषा बोली जाती है, वो एक भाषी राष्ट्र हैं, लेकिन भिन्न भिन्न राष्ट्र फिर भी हैं। जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य है, गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। बच्चों, जिस देश में जो है भेद नहीं होता है, वो चाहे जाति का हो चाहे धर्म का हो, वो वहाँ की जो है इकाई शून्य की तरह होती है, यानी कि वहाँ वो कोई महत्वपूर्ण देश नहीं होता है। अब धर्म और जाति का भेद क्या, मतलब कि कोई भी देश हो वहाँ सिर्फ एक ही जाति या एक ही धर्म या एक ही भाषा के लोग नहीं रहते हैं। जहाँ पर ऐसा है वो कोई देश अच्छा देश नहीं होता है। हर देश में हर भाषा के लोग और हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग होते हैं, वहीं पे वो देश अच्छा लगता है। जिस देश में भाषा नहीं उसकी इकाई शून्य, गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि सामंजस्य ना रहे। बच्चों, भेद होना चाहिए भाई। अगर हर धर्म के लोग नहीं रहेंगे, हर जाति के लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ वो देश कैसा जहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग ना रहे। लेकिन भेद होना चाहिए, लेकिन अब इतना भी भेद ना हो कि देश बर्बाद हो जाए, यानी कि भेद हो लेकिन सामंजस्य बना करके उसे रखना चाहिए। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आंख, कान, नाक, हाथ, पैर का भेद नहीं। बच्चों, केचुआ आपने देखा होगा बरसात के मौसम में निकलता है, वो भी क्या है, वो जो है एक इकाई है, यानी कि एक चीज है, लेकिन उसमें ना आंख होता है, ना कान होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होता है, कोई भेद नहीं होता है। बच्चों, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भेद का मतलब कि कई अंग हैं, ठीक, लेकिन केचुए के शरीर में कोई अंग नहीं होता, सिर्फ वो एक जो है रस्सी की तरह या एक लकड़ी की तरह होता है। लेकिन क्या होता है वो क्या वो एक संपन्न कहा जाएगा? वो संपन्न नहीं कहा जाएगा। मनुष्य अपने अवयवों के बाहुबल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। बच्चों, मनुष्य का शरीर एक है, लेकिन उसके कई भेद का मतलब उसके कई अंग हैं, इसलिए सारे अंग उसके अपने अपने काम करते हैं, इसलिए मनुष्य का शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी। भेदों का अस्तित्व है बच्चों, भेदों की पहचान है, हर चीज की पहचान। अगर एक पेड़ है तो उसमें कई भेद हैं, यानी कि कई चीजें होती हैं, जैसे पेड़ में डालें होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। इन्हीं भेदों के कारण वो एक संपन्न वृक्ष माना जाता है। अगर कोई वृक्ष हो वो सीधा एक लकड़ी के समान खड़ा हो, ना उसमें डाल हो, ना पत्ती हो, ना फल हो, ना फूल हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे समाज में बच्चों भेद भी हैं और अभेद भी है। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार कर दिया, यानी कि कुछ जो है विदेशी सम्राट आए, विदेशी शासक आए, उन्होंने हमारे देश में अधिक फूट डाल दी और फूट डालने की उपेक्षा भी की। उनको नगण्य समझा गया, इनमें हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई और उन भेदों के कारण मनुष्य में जो है हीनता की प्रवृत्ति पैदा हो गई। हमारे देश की नदियां जिनको विभाजन रेखा कहा जाता है, बच्चों हमारे देश में नदियां होती हैं जिन्हें विभाजन रेखा कहा जाता है। विभाजन का मतलब कि वो एक जिले से दूसरे जिले के बीच में होती हैं, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले का बंटवारा करती हैं, एक देश से दूसरे देश का बंटवारा करती हैं, बीच में नदी बहती है। जैसे आपको हम उदाहरण दे, जैसे रायबरेली है, रायबरेली में गंगा जी हैं और गंगा जी के उस पार क्या है, फतेहपुर है। गंगा जी के इस पार जो है रायबरेली है और उस पार फतेहपुर है। तो इस प्रकार जो है नदियां एक जिले से दूसरे जिले का या एक देश से दूसरे देश का विभाजन करती हैं। हमारी भूमि को उर्वरा सस्य श्यामला बनाती है और वो नदियां हमारी भूमि को क्या सस्य श्यामला यानी हरी भरी बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर है। बच्चों हमारी जो भौगोलिक इकाई है वो कहाँ से है? हिमालय पर्वत और सागरों से है। उसे छिन्न भिन्न किया गया। अब इन सागरों को और इन पर्वतों को भी छिन्न भिन्न किया गया, क्योंकि कुछ देश कहते हैं ये पर्वत हमारा है, ये सागर हमारा है। तो इस प्रकार इन पर्वतों और सागरों का भी
बंटवारा किया जाने लगा। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। इसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित नहीं रही थी। बच्चों, प्राचीन काल में ये जो राष्ट्रीय धारा है ये बाधित नहीं थी। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल होते थे, लेकिन अंदर के जो कुछ द्वेष थे, ईर्ष्या थी, वो कभी कभी प्रबल हो जाते थे। कभी कभी ये जो है ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाती थी। किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे, लेकिन भारतवासी जो थे वो एक छत्र राज्य करते थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना का ध्येय से किए जाते थे। बच्चों, पहले भी हमारे भारतवर्ष में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीयता एकता में जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। जब अश्वमेध यज्ञ और जो है राजसूय यज्ञ होते थे तो सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध लेते थे। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय में अधिक निकट है। राजनीति से बच्चों अधिक हमारे भारतवर्ष में क्या है, धर्म और संस्कृति का ज्यादा प्रचार प्रसार है। ये मनुष्य के हृदय में अधिक रहता है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है। बच्चों, राजनीति का संबंध क्या होता है, वो भौतिक सुख सुविधाओं से होता है। फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। बच्चों, राजनीति से जो है धर्म प्रभावित कभी नहीं होता है। धर्म का अपना अलग महत्व होता है और राजनीति का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में राजनीति को कम महत्व दिया जाता है जबकि धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है। बच्चों, हमारे जो है भारतीय धर्म में भेद है, भारतीय धर्मों में भी भेद है, लेकिन उसमें सांस्कृतिक एकता है जो उनके अवरोध को भी परिचायक है। यही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों के समान रूप में विद्यमान है। यही संस्कृति बच्चों हर धर्म में विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए। अगर एक धर्म का कोई महापुरुष है तो दूसरे धर्म के लोगों ने उसे स्वीकार किया है। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। बच्चों, भगवान बुद्ध जो हैं ये अवतारी माने जाते हैं। कलयुगी कल प्रथम चरण बौद्ध अवतारे कहा गया है कि कलयुग के प्रथम चरण में जो है बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का अवतार होगा। कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। यानी हम हर धार्मिक अवसरों पर महात्मा बुद्ध का स्मरण करते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत और परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थित मिला है, यानी अन्य देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला हुआ है। भारत में अद्भुत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। भारत में सभी धर्म जो है वो आवागमन यानी आने जाने में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के समान रूप में प्रतिष्ठित है। बच्चों, मैत्री यानी मित्रता, करुणा माने दया, मुदिता माने प्रसन्नता और उपेक्षा यानी किसी की उपेक्षा करना शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों के समान रूप में मान्य है। बच्चों, एक स्वास्तिक चिन्ह होता है जो और एक ओंकार मंत्र होता है, ये हिंदू और बौद्ध धर्मों में जो है अपनाया गया है। हिंदू भी इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ओंकार का प्रयोग करते हैं। हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक और ओंकार मंत्र है और स्वास्तिक एक चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैनों के अनुव्रत हिंदू धर्म की योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से की जाती है। यानी हिंदुओं में और पारसियों में हमेशा हिंदू जो है अग्नि की पूजा की जाती है। अग्नि को भी बच्चों देवता माना जाता है और अग्नि की पूजा की जाती है। जेदो वेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। बच्चों, जेदा वेस्ता भी एक धर्म है और गाथाओं में वैदिक ऋचाओं के भाषागत समानता है, यानी कि यहाँ पे दोनों भाषाएं एक जैसी हैं।
पारसी लोग गोमांस नहीं खाते। जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो गाय का मांस नहीं खाते हैं। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। बच्चों, सिखों ने भी जो है हिंदू धर्म के लिए अनेक कष्टों को सहा। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविताएं की है। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक ने हिंदी में कविताएं लिखी हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा पाई गई है। सिख धर्म में भी बच्चों राम नाम की महिमा पाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तवन किया था। बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के थे, लेकिन उन्होंने चंडी देवी का स्तवन यानी पाठ किया था, उनकी पूजा उनकी आराधना की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बच्चों कबीर दास की वाणी भी आदर के साथ ली गई है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं। सिखों के जो गुरु हैं वो हमारे धर्म में सबसे आगे माने जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण भी किया जाता है। उनका आदर के साथ उनको याद किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों में बहुत कुछ समानता रखते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं वो ईसाई धर्म के होने के कारण भारतीय धर्मों में बहुत समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला था। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ईसा मसीह ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो। ईसा मसीह का कहना था कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो। ईसा मसीह का ये कथन महाभारत के आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचारित का ही पर्याय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। ईसाइयों में बच्चों क्षमा बहुत की जाती है, क्षमा और दया जो बौद्ध धर्म से मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मौखिक सिद्धांतों में हिंदू बौद्ध ईसाई धर्मों में समानता है। लेकिन बच्चों हिंदू बौद्ध और ईसाई धर्मों में अधिक समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना धूप दीप व्रत उपवास आदि हिंदुओं जैसे हैं। रोमन में भी बच्चों जैसे धूप दीप फूल अच्छा से हिंदू पूजा करते हैं उसी प्रकार जो है रोमन कैथोलिकों भी पूजा करते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने भारतवर्ष की संस्कृति को प्रभावित किया है। वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं कथाओं विचारों देवी देवताओं और प्रतीकों का समावेश हुआ है। यानी कि जो सूफी संत है सूफी कवि हैं इन्होंने भारतीय परंपराओं को कथाओं को भी अपनाया है। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। बच्चों तानसेन और ताज पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही गर्व करते हैं। जायसी रहीम रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। बच्चों बहुत से कवि हुए हैं जैसे जायसी हैं, रहीम है, रसखान है, ये अनेक मुसलमान कवि हैं। इन्होंने अपनी वाणी से हिंदी कविताओं में रसना बढ़ाई है। रसखान की सवये तो सचमुच रस की खान है। रसखान जो कवि हैं इनकी कविताओं में बड़ा रस है, ये रस की खान है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया। बच्चों प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म ने और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। चाहे वो उत्तर के लोग हों चाहे दक्षिण के लोग हों वो रामायण और महाभारत को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। रामायण और महाभारत से वे बड़े उपदेश लेते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। सभी काव्य ग्रंथ चाहे वो संस्कृत प्राकृतक और अपभ्रंश के नाम और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण के समान रूप से मान्य है। कालिदास के रघुवंश और भवभूत के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। बच्चों कालिदास का एक जो है रघुवंश और भवभूत है जो उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। बच्चों, हिंदुओं के जो तीर्थ स्थान है उनमें धार्मिक भावना और राष्ट्रीय भावना दोनों ही निहित हैं। शिव भक्त ठेठ उत्तर और गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिण सीमा में रामेश्वर में महादेव को का अभिषेक करते हैं। बच्चों, शिव भक्त जो होते हैं वे उत्तर की गंगोत्री यानी वो गंगोत्री नामक स्थान से जल लाते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम नामक स्थान पर वे उस जल को चढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बदरी केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा होती है। बच्चों, ये 4 धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है और पूर्व में जगन्नाथ है और पश्चिम में द्वारिका है। ये जो 4 तीर्थाटन हैं ये चारों दिशाओं में इनकी पूजा होती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्ष प्रद मानी जाती है। बच्चों, भारत में 7 पुरियां हैं जो मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती, द्वारिका। इसका पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सब तेसा मोक्षदायिनी। ये 7 जो है पुरियां हैं ये मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए हैं। बच्चों, शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य जो हैं इन्होंने भारत में चारों दिशाओं में अपने मठ बनवाए हैं। ज्योतिर्मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, पूर्व में गोवर्धन मठ है और पश्चिम में शारदा मठ है। चारों दिशाओं में इन्होंने अपने मठ बनवाए और इनके नाम भी इस प्रकार हैं। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी प्रचारक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव में उत्पन्न और फूले फले और विकसित हुए हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा, वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की है। बच्चों, बंगाल में एक महात्मा हुए चैतन्य महाप्रभु, ये इनके संप्रदाय के लोग जो हैं इनके जो संप्रदाय के लोग हैं ये मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा को स्थापित करते, यानी इनके मथुरा वृंदावन में हजारों शिष्य हैं। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। बच्चों, इनके मंदिर भी उत्तर प्रदेश में बने हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जीवन जो है साहित्य से प्रभावित हुआ है। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर्य और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से भी प्रभावित थे, यानी जो सूर्य और तुलसी, सूर्य जी हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शांति स्वरूप सूर्य और तुलसी, सूरदास और तुलसीदास जो महाकवि हैं ये दक्षिण के संप्रदायों से भी प्रभावित हुए हैं। ये सब एकता के प्राचीन सूत्र है। ये सभी जो है महापुरुष हैं, महात्मा है, कवि हैं, ये सब एकता के सूत्र में प्राचीन काल से ही बंधे हुए हैं। पश्चिम की सौगात न थे किंतु इनकी अपेक्षा भी की गई। ये एक सौगात के रूप में थे लेकिन कहीं कहीं पर भी इनकी भी उपेक्षा की गई है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा पाठ 12। तो पाठ 12 का आधा भाग हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि पेज नंबर 85, 86 और 87 बस यहाँ तक हम पढ़ाएंगे। इसके आगे का दूसरा भाग हम आपको दूसरे टर्म में पढ़ाएंगे। तो जितना आपने पढ़ा उसे आप फिर पढ़ेंगे और जो बचा हुआ है, जो शेष भाग बचा हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे और दूसरे टर्म में हम इसे आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज ये आपका आधा भाग यहीं पे, आज आपका पाठ 12 का आधा भाग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।